हृदय की गहराई से आपका फिरोजाबाद की इस पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज आपके शुभ आगमन पर बड़ी हमारी शान, आज आपके शुभ आगमन पर बड़ी हमारी शान, अभिनंदन हम करें आपका, उसे करें स्वीकार। आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन के इस कार्यक्रम में हमारे बीच परम आदरणीय ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष श्रीमान रजनीकांत माहेश्वरी जी, हमारे दोनों कर्मठ जुझारू जिलाध्यक्ष श्रीमान वृंदावन लाल गुप्ता जी, श्रीमान राकेश शंखवार जी, हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी, माननीय सांसद आदरणीय चंद्रसेन जादौन जी, हमारे नगर विधायक श्रीमान मनीष असीजा जी, माननीय विधायक श्रीमान प्रेमपाल धनगर जी, सदस्य विधानसभा परिषद आदरणीय गोपाल अंजान जी, श्रीमती हर्षिता सिंह जी के पतिदेव श्रीमान सुमित जी, हमारे ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष श्री हेमंत शर्मा जी, श्री अवधेश रावत जी, हमारे इस मंच का संचालन कर रहे थे अभी कुछ देर पहले ऐसे मेरे दोनों बड़े भाई श्रीमान दीपक चौधरी जी, श्रीमान केशव सिंह फौजी जी, क्षेत्रीय महामंत्री आदरणीय राकेश मिश्र जी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष उपस्थित मेरे फिरोजाबाद नगर के प्रबुद्ध जन, महिला शक्ति भाई बंधु, यहाँ के मीडिया बंधु, देवतुल्य कार्यकर्तागण, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आपका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज बहुत ही हर्ष का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच विराजमान है, उनके आशीर्वचनों को हम सभी सुनेंगे। मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व 23 नवंबर को ही आपका आगमन एक बार फिरोजाबाद में हुआ था। निकाय चुनाव चल रहे थे, आपके आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा से लगातार जिले में हमने नए कीर्तिमान स्थापित किए, विकास का पहिया ऐसा घुमा कि उसको आसमान ने छुआ। हमारे नगर के विभिन्न ऐसे परियोजनाएं, झेड़ाछल परियोजना जिसके माध्यम से घर घर गंगा जल पहुंचाने का काम किया, अमृत योजना के अंतर्गत एक विशाल अटल पार्क का निर्माण किया, राज्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ITMS ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां PM स्वनिधि और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को लाभ मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी, आपके आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा से शहरों ने नित नए आयामों को स्थापित किया है। चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे विकास कार्यों की बात हो, आपके परिश्रम की पराकाष्ठा है कि लगातार उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं सही मायने में देश व प्रदेश की डबल इंजन सरकार को धन्यवाद दूंगी कि सही मायने में देश व प्रदेश की सरकार ने न जाने आम जन की उम्मीदों को विस्तार दिया, बल्कि हर उन आंखों के सपनों को साकार करने का काम किया जिसको देखकर प्रदेश और देश की जनता ने लगातार दो बार हमारे प्रदेश और देश के मुखिया को दोबारा इस मंच पर दोबारा प्रधानमंत्री और मोदी जी के पद मुख्यमंत्री जी के पद पर आसीन किया। मैं एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करूंगी, एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सूबे के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जोरदार ध्वनि से, कट्टर ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। विगत वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से नगर निगम फिरोजाबाद ने बहुत महत्वपूर्ण विकास के कार्य किए हैं। उनकी इसी उपलब्धियों पर एक पुस्तक प्रकाशित की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो इस पुस्तक का विमोचन करें।
नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा कराए गए विकास कार्यों संबंधी पुस्तिका का विमोचन। नगर निगम के विकास कार्यों की ये पुस्तिका जिसका विमोचन हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां नगर निगम फिरोजाबाद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब नगर विकास विभाग के कार्यों के बारे में एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल प्रबंधन में उत्तर प्रदेश बन रहा है सुनहरी उम्मीदों का प्रदेश। इन दोनों का है ये सपना कि यूपी के शहरी क्षेत्र बने स्मार्ट और आत्मनिर्भर, चाहे पाइपलाइन से हो जल सप्लाई या फिर हो मेट्रो। नमस्कार, आईएनए न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। भूमिगत जलाशय, सीवरेज, हरित भूमि और पार्क संबंधी सुविधाएं हो, यूपी के तमाम शहर बुनियादी सुविधाओं से लैस, नगरीय जनजीवन हो बेहतर। अमृत मिशन 1 के तहत पेयजल वितरण प्रणाली के लिए लक्षित 5,902 किलोमीटर से आगे बढ़कर 5,250 किलोमीटर तक पेयजल वितरण प्रणाली का कार्य पूरा किया गया। जल की आपूर्ति के लिए 8 लाख घरों को कवर किया गया। वहीं सीवरेज का कार्य 2,178 किलोमीटर तक पूरा किया गया और इसके लिए 6,81,000 घरों को कवर किया गया। इससे हासिल अपार सफलता और उपलब्धियों ने हमें और बेहतर कार्य करने को प्रोत्साहित किया। तभी तो अमृत 2.0 मिशन के तहत सभी नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति और अमृत शहरों में सीवरेज, पार्क, अमृत सरोवरों के निर्माण आदि के लिए भारत सरकार की ओर से 32,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। इसके लिए पहले चरण के तहत भारत सरकार की ओर से 8,200 करोड़ रुपए की 105 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत गरीब, बेघर और कम आय वर्ग वाले लोगों को मिला पक्का मकान। आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों के खाते में 27,000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के बीच 1,101.24 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण किया गया। शहरों के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना। सभी आवेदनों और स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, प्रोत्साहनों के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली, OIMS समर्थन के लिए निवेशक संबंध प्रबंधन प्रणाली। इन सभी निवेश अनुकूल नीतियों का एक लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करना और इसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। आइए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। अभी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के शिखर की ओर निरंतर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मंच पर आसीन हैं माननीय सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की, भारत
प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज रैली के समक्ष मंच पर उपस्थित जिला संयोजक इंदिरा गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष के संगवार जी, लोकसभा सांसद राज्यसभा अनिल जैन जी, सदर विधायक श्री मनीष असीजा जी, टूंडला विधायक श्री वेपाल सिंह नेहर जी, हरिओम यादव जी, ओमवास वर्मा जी, सुमित जी, ब्रज क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष श्री इंजीनियर महेश्वरी जी, क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्री हेमंत सिंह जी, महानुभावों, माताओं, बहनों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे नगर में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी पधारे हैं और यह विकास का पिटारा खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में दोनों सरकारें जल्द में कार्य कर रही हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त और विकास मुक्त प्रदान की है। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भय मुक्त, अपराध मुक्त और दंगा मुक्त कानून शासन प्रदान किया है। हम चाहते हैं कि आप लोग धैर्य रखें, क्योंकि दोनों सरकारें भाजपा के मूल मंत्र सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कर्तव्य पर आरूढ़ हैं। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और 2017 से माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी सरकारें, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड लीजिए और आयुष्मान कार्ड से अपना हित करिए, बड़ी बड़ी बीमारियों को स्वास्थ्य बचिए। अब किसी गरीब का बच्चा जन्म होने से और किसी प्रकार से पीछे नहीं रहेगा और उसका कोई आशा ही नहीं, कोई विश्वास है कि आप मेरे बच्चे पर ध्यान देंगे और अपने विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए अहम भूमिका अदा करेंगे। जय हिंद, जय भारत माता। धन्यवाद माननीय। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर आसीन माननीय सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी को। भारत माता की। देखो आवाज जाए लगे, डबल इंजन की सरकार है, मोदी योगी का युग है। मोदी जी तक आवाज जाए, इतनी तेज आवाज में बोलना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज फिरोजाबाद जिले के इस पावन धरती पर इस प्रबुद्ध वर्ग के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की आन बान और शान, उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी, धर्मपरायण मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ब्रज प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश्वरी जी, यहां के लोकसभा के सांसद चंद्रसेन जादौन जी, उत्तर फिरोजाबाद के नगर विधायक भाई मनीष असीजा जी, टूंडला के विधायक भाई प्रेमपाल जी, हमारी मेयर साहिबा
बहन नूतन राठौर जी एवं मंच पर उपस्थित ज्येष्ठ सभी सम्मानित सज्जन वृंद और इस कार्यक्रम की संचालिका बहन अर्चिता जी और इतनी बड़ी तादाद में फिरोजाबाद में मेरी जन्मभूमि जन्मी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी ऐसी जन्मभूमि में आशीर्वाद देने आए जनता जनार्दन के रूप में इस आप भगवान के स्वरूप है, जनार्दन स्वरूपी जनता। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से फिरोजाबाद अब विकास की ओर बढ़ रहा है और अभी फिरोजाबाद ही नहीं तो उत्तर प्रदेश का एक एक जिला माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सूझबूझ, दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ सरकार के कारण से फिरोजाबाद सहित सभी उत्तर प्रदेश के जिलों में जिस प्रकार से सुरक्षा का माहौल है, जिस प्रकार से विकास का माहौल है, जिस प्रकार से उद्योग पनप सकते हैं, ऐसी संभावनाएं उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में आई है। डबल इंजन की जब सरकार होती है तो किस प्रकार के काम होते हैं, स्थानीय उद्योग कैसे बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है और मैं फिरोजाबाद के उद्योगपतियों का आह्वान करना चाहता हूं। जिस प्रकार से फिरोजाबाद में अब कांच का उद्योग विकसित हुआ है, तमाम नए नए तरह के डिजाइन आए हैं, इस प्रकार इन डिजाइनों को एक प्रकार कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में हम मिलकर कैसे ज्यादा डिजाइन बन सकते हैं, कैसे दुनिया को लुभाया जा सकता है, कैसे पैकेजिंग अच्छी हो सकती है और किस प्रकार से हम निवेश के लिए तैयार हो सकते हैं, अपने अपने जो संपर्क है उसके माध्यम से 2023 फरवरी में जो बड़ा इन्वेस्टमेंट का मेला लगने वाला है लखनऊ में, उसमें भी हम अपना योगदान दे सकते हैं और आगे उत्तर प्रदेश को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से माननीय योगी जी ने संकल्प लिया है और जिस लोगों ने अगर इस उत्तर प्रदेश की तरफ गलत निगाह उठाई है उनको बुलडोजर के साथ योगी जी ने समाप्त भी किया है। इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के इरादे में हम सब लोग अपना इरादा रखें, हम अपना संकल्प बनाएं तो जितना संकल्प आपका बढ़ेगा, जहां जहां आपका संकल्प बढ़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प उसमें निश्चित रूप से दुगना बढ़ेगा और जब मुख्यमंत्री जी का संकल्प बढ़ेगा तो प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ेगा, उत्तम प्रदेश हमारा बन रहा है। इस बात की अभ्यर्थना करते हुए मैं आपके और माननीय मोदी जी योगी जी के बीच में बहुत देर व्यवधान नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब समय है विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उनके लाभांश को प्रदान करने का। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो उन्हें उनके घर की चाबियां प्रदान करें। बेबी, ओमवती, अर्चना कुमारी, सरिता देवी और सुनीता। आपकी तालियों की शुभकामनाएं भी मिल जाएं। घर एक सपना होता है हर व्यक्ति का और इनके घर की चाबी आज इन्हें दी जा रही है। और इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र देने के लिए श्रीमती रूबीना, श्रीमती रूबीना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के स्वीकृति प्रमाण पत्र, श्री रवि कुमार गुप्ता, प्रशांत बिश्नोई, रजत गुप्ता और अनीस अली। आपकी तालियों के बिना सब कुछ फीका फीका सा लगता है। और इसके बाद राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को चेक दिए जाएंगे। कनक महिला स्वयं सहायता समूह
10-10 हज़ार के ये चेक इन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आपकी शुभकामनाएं सबको चाहिए। गौतम बुद्ध महिला स्वयं सहायता समूह, ओम साईं राम महिला स्वयं सहायता समूह, इन महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। हम साथ साथ महिला स्वयं सहायता समूह और किरण महिला स्वयं सहायता समूह। इसके बाद ओडीओपी योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है जिन लाभार्थियों को, श्री देवांश गुप्ता, एक जनपद एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश के निर्माण में, फिरोजाबाद के विकास की इस यात्रा में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। नया फिरोजाबाद जन्म ले रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में। सुशासन, सुरक्षा और विकास है जिनकी पहचान, योगी आदित्यनाथ है उनका नाम। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत ही आदर के साथ हम अनुरोध करेंगे कि एक बार पुनः हमारा मार्गदर्शन करें, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत महेश्वरी जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी, राज्यसभा के माननीय सांसद और इसी माटी के लाल डॉक्टर अनिल जैन जी, महापौर श्रीमती नूतन राठौर जी, लोकप्रिय विधायक श्री मनीष असीजा जी, लोकप्रिय विधायक श्री प्रेमपाल धनखड़ जी, विधान परिषद सदस्य श्री गोपाल अंजान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक श्री हरिओम यादव जी, जिलाध्यक्ष वृंदावन लाल गुप्ता जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश संखवार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभिन्न संगठनों के प्रबुद्ध जन, व्यापार संगठनों से, उद्योग जगत से, बार एसोसिएशन, शिक्षक संगठन और उपस्थित फिरोजाबाद के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, अपने परंपरागत उत्पाद के माध्यम से एक नई पहचान दिलाने वाले सुहाग नगरी फिरोजाबाद के आप सभी प्रबुद्ध जनों का और यहां के उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब मुझे आप सबके साथ विधानसभा चुनाव के बाद संवाद बनाने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तब अपने सहयोगियों के साथ लगभग 270 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात आप सबको देते हुए भी मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उत्तर प्रदेश आज एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में नई पहचान बना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में
उत्तर प्रदेश ने विकास की एक अपनी नई यात्रा प्रारंभ की है। जैसे भारत ने विगत 8.5 वर्ष के अंदर दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई है, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हम सब इस बात को जानते हैं, यह वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। पूरे देश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा फहराया जाना भारत के 135 करोड़ लोगों का भारत की राष्ट्रीयता पर अटूट विश्वास का प्रतीक भी बना। तो वैश्विक मंच पर आपने देखा होगा, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भाइयों बहनों, ये उपलब्धि इसलिए उपलब्ध हुई क्योंकि देश का यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे उद्यमी, हमारे व्यापारी, हमारे उद्योगपतियों ने, जनता जनार्दन ने जो परिश्रम किया, जो पुरुषार्थ किया, आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और बहुत शीघ्र दुनिया के शीर्ष 3 बड़े आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की अपनी पहचान होगी। दुनिया के G20 के देश, वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, अगले 1 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व शांति, सौहार्द और समृद्धि की रणनीति तैयार करेंगे। भारत को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में सौभाग्य मिलना हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। भाइयों बहनों, फिरोजाबाद आज अपनी एक नई पहचान बना रहा है। ये पहचान पहले सच था कि यहां के पूर्वजों ने, यहां के लोगों ने ग्लास उद्योग के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई थी। जिन महापुरुषों ने, जिन कारीगरों ने, जिन हस्तशिल्पियों ने फिरोजाबाद को इसका केंद्र बनाया था, मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, समय के अनुरूप लोग राजनीतिक नेतृत्व तो प्राप्त करते गए, लेकिन फिरोजाबाद की इस पहचान को भी मिटाते गए। यहां का आलू किसान हो या यहां का ग्लास उद्योग में लगे हुए हस्तशिल्पी और कारीगर हो, इनको लोगों ने भुला दिया था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग फिर से अपनी एक नई पहचान बना रहा है और आज तो 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग फिरोजाबाद से कर रहा है। उसको तकनीक के साथ जोड़ने, उसको नई सुविधाओं से युक्त माहौल देने, उसे डिजाइनिंग देने और अब उसे हम पैकेजिंग के साथ भी जोड़ रहे हैं। इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपको भरपूर सहयोग करेगी। आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। हमें भी खुले दिमाग से फिरोजाबाद को दुनिया के ग्लास के सबसे अच्छे केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मुझे प्रसन्नता है, जब भी हमें किसी विदेशी अतिथि के लिए कोई ऐसी उत्पाद देनी होती है तो मैं मनीष ससीजा से कहता हूं कि भाई फिरोजाबाद की आइटम इस बार हम लोग देंगे, आप वहां से कोई एक आइटम लेके आओ। यानी वो पहचान बनती है जिले की। और भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं यही कहने के लिए, हमारी परंपरागत पहचान को डबल इंजन की सरकार जहां आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है,
तो मैं फिरोजाबाद वासियों का अभिनंदन करूंगा कि पिछली बार स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, डबल इंजन के साथ उन्होंने ट्रिपल इंजन को भी जोड़ने का काम किया था और फिरोजाबाद में पहली बार मेयर के चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया था आपने। परिणाम सामने है। फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अनेक सौगातें मिली। स्मार्ट रोड का मिला, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट का मिला। आज हम ITMS को सेफ सिटी के साथ जोड़ रहे हैं और भाइयों बहनों, जिस दिन ये परियोजना पूरी हो जाएगी उस दिन फिरोजाबाद के अंदर आप देखना, उत्तर प्रदेश में अपराधी पहले प्लान कर गए हैं, फिर भी अगर जहां कहीं कोई चंड-मुंड निकलने का प्रयास करेगा और किसी ने किसी व्यापारी को, राह चलते हुए राहगीर को, बहन बेटियों के साथ कहीं दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया और वह अपराध करने के बाद भागने का प्रयास करेगा, तो एक एक गतिविधि कैमरे में कैद होगी। अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते वो कहीं ढेर हो चुका होगा। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी के लिए और अपराध के लिए कोई जगह नहीं, और उस नई तकनीक को विकसित करने के लिए ही स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जन सुविधाओं का विकास करने के सामने एक बेहतरीन प्रयास आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, कौन सोचता था पहले कि ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरी होनी चाहिए। आज वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। जल जीवन मिशन, हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारी का समाधान। बीमारी पेड़ जनित जितनी बीमारियां हैं या अशुद्ध जल के कारण होती हैं। अगर जल शुद्ध हो जाए तो भाइयों बहनों, दवा का खर्चा आपका आधा समाप्त हो जाए, आधा पैसा आपका वैसे ही बच जाएगा। लेकिन उस दिशा में कोई ध्यान ही नहीं देता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के हर बस्ती में, हर घर तक और शहरी क्षेत्र में भी यह सुविधा देने की कार्रवाई की है। हम लोग फिरोजाबाद के अंदर भी हर घर नल की योजना को लागू करने जा रहे हैं। हर घर को, हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए अच्छी सड़क का, अच्छी स्ट्रीट लाइट का, शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने का, अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था का। उसको ये बुनियादी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए और उसे देने के लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपको आश्वासन देने के लिए आई है कि आपका अधिकार आपको देने के लिए सरकारें तैयार हैं। हम सब उसके लिए अपने आप को तैयार करें। हर गरीब को मकान मिल जाए। अकेले फिरोजाबाद में 28,000 से अधिक आवास शहरी क्षेत्र में गरीबों को उपलब्ध हुए हैं। 28,000 से अधिक गरीबों को। अनुमान करिए, एक एक आवास में 2.5 लाख रुपया सरकार दे रही है। 1.5 लाख केंद्र सरकार, 1 लाख प्रदेश सरकार। और भाइयों बहनों, हर गरीब को मकान मिल रहा है। अभी मंच पे हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे थे लोगों को मकान का। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई पैसा तो नहीं मांगता है? उन्होंने कहा नहीं साहब, पैसा तो हमारे खाते में सीधे आ जाता है, बीच में कोई मांगने की गुंजाइश ही नहीं बची है। आवास के लिए पैसा, स्ट्रीट वेंडर के लिए, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वालों को कोई नहीं पूछता था। आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंक से बिना भेदभाव के ब्याज फ्री लोन की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। यह पीएम स्वनिधि की योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब जहां पे बसा है उस मकान, उस जमीन का मालिकाना अधिकार स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाए। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन
और फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब को बिना भेदभाव के मिल जाए। आप मुझे बताओ, क्या इतनी योजनाएं दी गई? केंद्र और राज्य सरकार इतनी योजनाएं दे रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मातृवंदना योजना के अंतर्गत, कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत, सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन। किसी योजना में व्यक्ति का चेहरा देख करके नहीं, सबका साथ और सबके विश्वास की भावना के अनुरूप योजना का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। और भाइयों बहनों, जब सरकार किसी की जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा न पूछ करके भारत का नागरिक है तो भारत के संसाधनों पर उसका अधिकार है, और अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है तो सरकार उसको सहयोग करेगी। इस विश्वास के साथ सरकार आज कार्य कर रही है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ये भेदभाव क्यों हो जाता है कभी कभी? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, योजनाओं में भेदभाव नहीं है। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। कोई दंगा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई अराजकता नहीं। हर व्यक्ति सुरक्षित है। यह पक्ष सुरक्षित हो, वह पक्ष भी सुरक्षित, कहीं कोई समस्या नहीं। आज विकास के जिस लंबी छलांग को लेकर के उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है, अभी डॉक्टर अनिल जैन जी कह रहे थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा है। उत्तर प्रदेश आज एक्सपोर्ट हब बना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ा है। 75 जनपदों में से जब 2017 में हम लोग आए थे, तब 75 जनपदों में से मात्र 12 जनपदों में सरकारी मेडिकल कॉलेज था। आज भाइयों बहनों, हम लोग 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य कर रहे हैं, और जो 16 जनपद बचे हैं, उन 16 जनपदों में से 10 और जनपदों के लिए हम लोग मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था दे चुके हैं। 6 जनपद बच जाएंगे हमारे पास। अगले 1 वर्ष के अंदर उन 6 जनपदों को भी हम मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, उनमें सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन रहे हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक लगाए जा रहे हैं, पीएचसी, सीएचसी में टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज की स्थापना का कार्य हो रहा है। हर ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग ग्राम सचिवालय का निर्माण करते हुए वहां पर रोजगार सेवक के साथ साथ कंप्यूटर सहायक की तैनाती कर रहे हैं। गांव के नागरिक को गांव में सुविधा मिले, शहर के नागरिक को शहर में सुविधा मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को भी हम प्राप्त करें। आज इस दिशा में सरकार ने नए कदम बढ़ाए हैं, और उस कदम के साथ कदम मिलाकर के चलने की जिम्मेदारी हर उत्तर प्रदेश वासी की भी होनी चाहिए। उसी आशा विश्वास के साथ आज मैं आपके पास आया हूं। ये जो 270 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज यहां पे लोकार्पित और शिलान्यास की गई हैं, ये भाइयों बहनों आप ही से जुड़ी हुई है, सड़क से जुड़ी हुई हैं। इंटर कॉलेज का है, आईटीआई का है, आईटीएमएस का है, मेडिकल कॉलेज का है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ है। हमेशा यहां के लोग कहते थे कि आलू उत्पादन होता है, उसकी प्रोसेसिंग का नहीं। हम लोगों ने 800 करोड़ रुपए की लागत से मथुरा में पेप्सिको इंडिया का एक उद्योग लगा दिया है। अभी फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी और आसपास के जनपदों के लिए भी ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अलीगढ़ आदि के लिए भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। किसान को उसकी उत्पाद का उचित दाम मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले से व्यवस्था कर दी है कि उसकी उत्पाद का, लागत का 1.5 गुना दाम किसान को प्राप्त हो जाए। एमएसपी घोषित की गई, लगातार उसका दाम दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, पर्यटन की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। ये क्षेत्र ब्रज क्षेत्र में आता है। इन अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग ने, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने
सुहाग की प्रतीक यहां की चूड़ियों को, ग्लास के उद्योग को मूर्तियों के माध्यम से, अपनी कलाकृतियों के माध्यम से एक वैश्विक पहचान दी है। भाइयों बहनों, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं तो यहां के जनप्रतिनिधियों से, सांसद जी से, विधायक जी से, सबसे कहूंगा कि यहां पर हमें डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ पैकेजिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी हमें कार्य करना होगा, क्योंकि ये चीजें इसके साथ जुड़ेंगी। आप देखना, अभी जो 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट यहां का है, पैकेजिंग और डिजाइनिंग के साथ जैसे यहां का उद्योग जुड़ेगा, आप देखना यही 5000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट यहां से होने लग जाएगा। दुनिया इसकी मांग करेगी। हम जब वैश्विक मंच पर इसकी तुलना करते हैं, हमारे फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग के सामने दुनिया का ग्लास उद्योग कहीं नहीं ठहरता है, लेकिन हमारे यहां अच्छा स्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपनी ब्रांड को आगे बढ़ाने में कोताही कर लेते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश संवर रहा है, आगे बढ़ रहा है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए हम सबको तैयार होना होगा। और मैं आह्वान करूंगा फिरोजाबाद के अपने उद्यमियों से भी, ग्लास उद्योग से जुड़े हुए कारीगरों से और हस्तशिल्पियों से भी, समाज जीवन के एक क्षेत्र में कार्य करने वाला, मैंने पहले भी कहा, एक विद्यालय कोई बनाता है, एक चिकित्सालय कोई बनाता है, वह भी हमारे लिए निवेश है। कोई उद्योग लगाता, छोटा हो, 2 लोगों को काम मिले, 10 लोगों को मिले, 100 लोगों को मिले, वह भी एक उद्योग है, वह भी एक निवेश है। उन सबको सुरक्षा देना सरकार का कार्य होगा, उचित माहौल देना, सुविधाएं देना ये सरकार का कार्य होगा। आप लोग आगे आइए, सरकार आपके साथ खड़ी होकर के आपको हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सदैव तैयार रहेगी। आज यहां पर जो 270 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिल रही हैं, हमारे सांसद जी, विधायक जी, महापौर, इन सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से ये योजनाएं आपके यहां आ रही हैं। लेकिन फिरोजाबाद को अभी एक लंबी दूरी तय करने के लिए कार्य करना है। एक नया फिरोजाबाद, डबल इंजन सरकार के साथ स्थानीय निकायों में भी बुनियादी सुविधाओं को जो सरकार देगी, उस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उस प्रकार के बोर्ड के गठन की तैयारी के साथ हम सबको कार्य करना होगा। और इसलिए मैं प्रबुद्ध जनों से भी अनुरोध करूंगा, वे सभी इस विजन के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ। 270 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के लिए मैं फिरोजाबाद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि ग्लास उद्योग से जुड़े हुए जो अभी मेरे पास कुछ प्रतिवेदन आए हैं, इनका समाधान भी सरकार करेगी। और साथ साथ फिरोजाबाद से जुड़ी हुई उन हर समस्या के समाधान के लिए सरकार आपके साथ खड़ी होकर के कदम से कदम मिला करके इन समस्याओं का समाधान करके फिरोजाबाद को एक नई पहचान दिलाने के लिए आपके साथ सदैव खड़ी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। फिरोजाबाद का परंपरागत उद्योग है कांच उद्योग। ओडीओपी के अंतर्गत कांच उद्योग आता है। इसी कांच उद्योग से, कांच से निर्मित ये राम दरबार की प्रतिमा आयुक्त आगरा मंडल श्री अमित गुप्ता जी हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम।